नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके बिजनेस मैथमेटिक्स से जुड़े हुए सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस टू द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक्स। और क्योंकि सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस टू द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड द डिटरमिनेंट। और इस चैप्टर के अंदर ना हम लोगों ने तमाम जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी कर लिया था। तो मैट्रिसेस से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी किए हैं ना, उन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन आपको सीखना है, उनकी एप्लीकेशन इस चैप्टर के अंदर आपको सीखनी है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ये बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर करेंगे या तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम पे करेंगे। कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेस से रिलेटेड या तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मैट्रिक्स के इंप्लीमेंटेशन के साथ, मैट्रिक्स के एप्लीकेशन के साथ करना है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको बिजनेस जो आपकी प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी नई बात आपको नहीं सीखनी है, केवल ध्यान इतना देना है कि सर अप्रोच किस तरीके की रखनी है। अगर आपको ये क्लियर हो गया अप्रोच कैसे लेना है, तो कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। सर मैट्रिसेस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। बस आपको ध्यान क्या देना, आपको ध्यान ये देना है सर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। क्या लिखा हुआ है? एनुअल प्रोडक्शन रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ये आपके दो ब्रांचेज, यानी कि आपके बिजनेस की कितनी ब्रांच है? दो ब्रांचेज है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया है तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं हमारे पास दो ब्रांच है। ब्रांच नंबर 1 है, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे? सर हमारे पास ब्रांच नंबर 2 है। ठीक है, अब आगे क्या कहेगा, क्या कहा है? ब्रांच जो आपकी दो रहेंगी, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस के अंदर आपको 3 अलग अलग टाइप के आइटम देखने को मिलेंगे। अब यहां पे मैंने मान लिया, वैसे क्वेश्चन मेंशन करता है एक आपका आइटम ए रहेगा, एक आपका बी रहेगा और एक आपका सी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा होगा सर जो पहली ब्रांच है ना उसके अंदर एबीसी का क्वांटिटी, एबीसी का एनुअल प्रोडक्शन कितना है? मैंने मान लिया 20 है, 30 है और उसके अलावा आपने क्या माना? 40 है। मैंने यहाँ पे क्या माना? आपका 30 हो गया, 40 हो गया और उसके अलावा आपने क्या मान लिया? आपका 50 हो गया। समझ में आया? अब आगे क्या लिखा हुआ है? मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है? एनुअल प्रोडक्शन है, जो दो ब्रांचेज फर्स्ट एंड सेकंड से जुड़ा हुआ है, 3 प्रोडक्ट रहेंगे एबीसी और उनसे जुड़ी हुई जानकारी है। सर आपका जो ब्रांच 1 है उसके अंदर एबीसी का क्वांटिटी है 20, 30 और 40, और सेकंड जो ब्रांच रहेगी ना उसके अंदर एबीसी का क्वांटिटी है 30, 40 और 50। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, इस सिचुएशन को अगर आप लोग मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस से मैंने इस मैट्रिक्स को क्या मान लिया? पी मान लिया। पी का मतलब हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सर हमारे पास कितनी ब्रांच है? दो ब्रांच रहेंगी। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया सर ये किसका डेटा है? ये आपकी ब्रांच 1 का डेटा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया सर ये क्या है?
आपका ब्रांच सेकंड का डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मैट्रिक्स बना दिया और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखा, सर ये ए प्रोडक्ट है, सर ये आपका बी प्रोडक्ट है और सर ये आपका सी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग फर्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो आपका 20 लिखा हुआ है, फिर आपका 30 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 40 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप लोग कहेंगे आपका कितना है, 30 है, 40 है और 50 है, ठीक है। अब देखेंगे तो 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स किस में बदल गया, 2/3 की मैट्रिक्स के अंदर बदल गया। तो ये जो सिचुएशन थी ना, इस सिचुएशन को आप लोग मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके ना इसका सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको सीखनी है, बस आपको यहाँ पे मेंशन क्या करना है, सर हमें बताना है कि रो के अंदर ना हमने क्या लिया, सर रोज के अंदर हमने क्या लिया है, रो के अंदर हमने आपका ब्रांच 1 लिया है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या रहेगा, ब्रांच 1 एंड सेकंड रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के अंदर हमने सर आपके आइटम लिए हैं, आइटम कौन कौन से रहेंगे, आपका ए रहेगा, बी रहेगा एंड क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। जानबूझ के मैंने डेटा यहाँ पे नहीं दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं एक रैंडम डेटा की हेल्प से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है और इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करके ना आपको या तो मैट्रिक्स को प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बस इसी के बिहाफ पे आपको तमाम कैलकुलेशंस को अंजाम देना है। जैसे एक और न्यूमेरिकल आप लोग देखिएगा, एक और प्रॉब्लम है, विटामिन कंटेंट ऑफ ए 2 टाइप ऑफ द फूड। ध्यान दीजिएगा, हमें कितने टाइप के फूड लेने हैं, सर 2 टाइप के फूड लेने हैं। मैंने मान लिया यहां पर हमारे पास आपके 2 तरीके के फूड रहेंगे, एक फूड आपका एक्स रहेगा, सर आपका दूसरा फूड क्या रहेगा, वाई रहेगा। एंड हमारे पास कितने तरीके के विटामिन है, सर हमारे पास टोटल 3 तरीके के विटामिन है, जिनको मैंने अगेन कंसीडर कर लिया है। आपका विटामिन ए है, उसके बाद विटामिन बी है और उसके बाद आपका विटामिन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डेटा गिवन है, सर जो आपके 2 टाइप के बेसिकली फूड है ना, जैसे अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं तो आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, सर एक्स के अंदर ना हमारे पास विटामिन ए बी सी की क्वांटिटी है, जैसे आपने ले लिया 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अगर आप लोग वाई की बात करते हैं तो मैंने मान लिया यहाँ पे आपका 10 हो गया, 20 हो गया और उसके बाद 30 हो गया। इनके साथ इनका यूनिट मिलेगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं कि एग्जैक्टली किसमें आपने विटामिन को मेजर किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको अब हम थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। लेट अस से हम लोग विटामिन को वी से लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सर जैसे अगर आप लोग देखेंगे मैट्रिक्स की ओरिएंटेशन 2 तरीके से की जा सकती है, या तो मैं एक्स वाई प्रोडक्ट को यहां पर रो के अंदर लिख दूं या तो कॉलम के अंदर लिख दूं, ठीक है। अब की बार हम लोग आपके विटामिन को लिखने वाले हैं रो के अंदर, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारे पास विटामिन ए है, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका विटामिन बी है, इसी तरीके से आप लोग कहेंगे सर हमारे पास विटामिन सी है, और आप लोग क्या करेंगे, सर इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो पहला फूड है वो क्या है, आपका एक्स है और फिर है आपका वाई है, ठीक है। अब एक्स की अगर आप लोग बात करते हैं 3, 4 और 5 रहेगा, तो आपका डेटा क्या होगा, 3, 4 और 5 हो जाएगा, 10, 20 और 30 करके आपका डेटा हो जाएगा। तो सर ये क्या आ गया, आपका 10, 20 और 30 आ गया है। अब देखेंगे तो आपकी 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स को मैंने वी से लिखा है। अब मैंने क्या कहा, सर आपके 2 फूड आइटम है, एक्स यहाँ पे रहेगा और वाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉलम के अंदर सॉरी रो के अंदर आपके आइटम ले लिए हैं, आपका विटामिन ए ऊपर लिख दिया है, कॉलम के अंदर हमने क्या ले लिए हैं, आपके विटामिन ए बी और सी लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की अगर आप लोग बात करते हो तो कितना गिवन है, 3, 4 और 5 गिवन है। यहाँ पे कितना गिवन है, आपका 10 गिवन है, 20 हो जाएगा और इसके अलावा 30 हो जाएगा। तो अब की बार रो कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। अब आपको ये एडजस्ट करना आना चाहिए, कैसे आपको किस फॉर्मेट के अंदर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया था कई बार आपसे पूछेगा कि आपका जो ऑपरेशन होगा ना वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिसेस के अंदर मैंने नियम बताया था, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल रहेंगे ना, तभी आप लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, रादर देन आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे आपने समझा इस प्रॉब्लम को कैसे मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बस यही हैक है, यही टेक्निक है। अगर आपने इस हैक को, इस टेक्निक को समझ लिया तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से हर एक न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम लोग लेके चलते हैं, एनुअल सेल्स ऑफ द 3 प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, ठीक है। कितने प्रोडक्ट हैं, सर 3 प्रोडक्ट है। मैं मान लेता हूं 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक आपका एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है और तीसरा क्या रहेगा, जेड रहेगा। इन द 2 मार्केट, अब हमारे पास कितनी मार्केट है, सर 2 मार्केट। अब मार्केट आप लोग क्या मान करके चलेंगे, जैसे मैंने आपका मान लिया, पहला
मार्केट और उसके अलावा हमने मान लिया सेकंड मार्केट है, ठीक है। अब जो एनुअल सेल्स दिया गया, ध्यान दीजिएगा, एनुअल सेल्स अगर आप लोग मार्केट 1 की बात करते हैं तो एक्स वाई और जेड के अंदर मान लीजिए 2, 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। आपकी यूनिट है या 2000 यूनिट है, 3000 यूनिट है, 4000 यूनिट है, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड की बात करते हो तो आप लोग कह दीजिएगा 10,000 यूनिट है, 2,000 यूनिट है और 1,000 यूनिट है, ठीक है। अब इसको अगेन अगर आप लोग एनुअल सेल्स के अंदर जैसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे तो मैं क्या लिख दूंगा, सर आपका पहला प्रोडक्ट क्या है, एक्स है। उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका प्रोडक्ट वाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका प्रोडक्ट जेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेटा लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका मार्केट फर्स्ट है। इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका मार्केट सेकंड है। समझ में आया। अब मार्केट फर्स्ट का डेटा क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, आपका 2000, 3000 और 4000। मैं 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझाने के लिए। यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अगर आप लोग नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा। कॉलम की बात करते हैं तो सर कितना है, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो 3/2 की मैट्रिक्स के अंदर भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो डेटा को और 2/3 की मैट्रिक्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नोट करके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हो रोज की, ठीक है, तो रोज के अंदर सर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर आपके प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड को। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के अंदर हम लोग आपके जो आपकी मार्केट्स है, जैसे आप लोग कहेंगे मार्केट फर्स्ट एंड किसको कर रहे हैं, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको करना क्या आना चाहिए, सर आपको मैट्रिक्स को ऐड करना आना चाहिए। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, सर आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट आपको आना चाहिए। तीसरा आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और चौथा रहेगा सर आप किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये चार अगर आपको चीजें आती हैं तो यहां से जुड़ी हुई हर एक क्वेश्चन को आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन की, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे और इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हो, एन ऑटोमोबाइल डीलर सेल्स 2 कार मॉडल। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका ऑटोमोबाइल डीलर है जो कितने कार के मॉडल सेल करता है, सर 2 मॉडल सेल करता है। एक आपका स्टैंडर्ड मॉडल है, एक आपका डीलक्स मॉडल है। ईच इज अवेलेबल इन वन ऑफ द 2 कलर्स, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड मॉडल भी और डीलक्स मॉडल भी आपका किस में अवेलेबल है, 2 कलर के अंदर अवेलेबल है, व्हाइट एंड रेड। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इट सेल्स फॉर द मंथ ऑफ द जनवरी, जनवरी मंथ की सेल्स गिवन है और आपको फेब मंथ की सेल्स गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है रो के अंदर आप लोग क्या कहने वाले हो, सर आपका व्हाइट और रेड रहेगा। माने ये जो रो है ये किसकी है, व्हाइट और रेड की है, और आपका कॉलम है वो किसका है, स्टैंडर्ड और डिलक्स का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए का वैल्यू गिवन है तो ए का वैल्यू कितना गिवन है, सर आपका 2, 3, 1 और 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला जो आपका रो है वो किसका है, सर आपका व्हाइट का है, तो मैं इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। और रेड को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, आर से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका 2, 3 लिखा हुआ है, इसके बाद 1 और 4 लिखा हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपका 2, 3 वाला कॉलम है ना वो आपका स्टैंडर्ड का है और ये वाला जो कॉलम है ये डीलक्स का है। अब ये जो सेल्स दी गई है टोटल क्या है, सेल्स है कौन से मंथ की, जनवरी मंथ की। अब बी का मतलब है फेब मंथ की सेल्स दी गई है, तो यहाँ पे भी आपका व्हाइट और रेड आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कहेंगे एक आपका स्टैंडर्ड मॉडल है, एक आपका डीलक्स मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द टोटल सेल। देखिए आपको क्या करना है, आपको टोटल सेल निकालना है किसके लिए, फॉर द ईच मॉडल एंड द कलर फॉर द बोथ मंथ। समझ में आया, दोनों मंथ के अंदर हर एक मॉडल के लिए हर एक कलर की कितनी सेल निकलेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा दोनों का सम, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर हमें ए प्लस बी चाहिए दोनों मंथ के लिए, तो आपको टोटल कर देना। टोटल कैसे करना है, 2 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 के अंदर अगर आप लोग 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 के अंदर अगर आप लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, हर एक मॉडल का हर एक कलर का सेल बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका कौन सा मॉडल है, सर आपका डीलक्स मॉडल है या स्टैंडर्ड मॉडल है, ये आपका स्टैंडर्ड मॉडल है, ये आपका डीलक्स मॉडल है, ठीक है। ये कौन सा कलर है, सर ये आपका व्हाइट कलर है और सर ये आपका रेड कलर है, ठीक है। टोटल सेल की अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा
टोटल सेल अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेड की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड रेड की अगर आप लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड रेड कितने बिके सर? 5 बिके हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड व्हाइट की बात करते हैं, सॉरी ये आपका रेड कितना है? रेड भी 5 है, चलिए व्हाइट भी आपका कितना है? 5 है, तो स्टैंडर्ड व्हाइट भी कितना है? 5 है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे डीलक्स की बात करते हैं, डीलक्स रेड कितना है सर? आपका 7 है। इसी तरीके से डीलक्स आपका व्हाइट कितना है सर? आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बड़ा आसान सवाल है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या स्केलर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर होगी तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल जहां पे मैट्रिक्स बना बनाया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए सर्टेन सिटी हियर आर 30 कॉलेज। देखिए टोटल कॉलेज कितने हैं सर? आपको 30 कॉलेज गिवन है। कितने कॉलेज है? 30 कॉलेज हैं। ईच कॉलेज है 15 पीएन, हमारे पास 15 पीएन है। इसके बाद 6 क्लर्क हैं, 2 कैशियर हैं, एक टाइपिस्ट है और एक आपका सेक्शन ऑफिसर है। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज ए कॉलम मैट्रिक्स। देखिए आपको सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है, तो मैं इस डेटा को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, कॉलम का मतलब कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन आएगी। 15 6 2 1 1, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर? आपका 15 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका 1 और 1 हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है सर ये जो 15 है ये कौन है? आप लोग डायरेक्टली एरो मत लगाइएगा, आप लोगों को डायरेक्टली बताना है सर ये आपके पीएन है, ठीक है ना। 6 आपके कौन है सर? आपके क्लर्क्स हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लर्क लिख लीजिएगा। अगर आप लोग 2 की बात करेंगे तो सर ये आपका टाइपिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग 1 की, सॉरी आपका कैशियर, 2 क्या है? आपके कैशियर है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सर ये क्या है? आपका कैशियर है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से 1 की बात करते हो तो सर ये आपका टाइपिस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये लास्ट वाला क्या है सर? आपका सेक्शन ऑफिसर है, तो मैं इसको एसओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो पहला पार्ट समझ में आया? आपने क्या किया, इसको बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया हुआ है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ द ईच काइंड इन ऑल कॉलेजेस। देखिए ये तो आपका एक कॉलेज का डेटा है। कितने कॉलेज का डेटा है? एक कॉलेज का। टोटल कॉलेजेस कितने हैं सर? 30 कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकालना। आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आपको निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे सर? इस पूरे डेटा को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोग कहेंगे 15 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद आप लोग कहेंगे 2 1 और 1 है, ठीक है। अब मैंने सिखाया हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 15 तिया 45, 450 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे? 6 तिया 18, 180 हो गया है। अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 30। ये मैंने क्या किया है? हर एक एलिमेंट की इस कॉलम मैट्रिक्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपको बताना है टोटल पीएन की पोस्ट कितनी है? 450, ठीक है। अब क्लर्क की कितनी है? 180, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइपिस्ट की कितनी है सर? आपकी 60 है, ठीक है। सॉरी कैशियर की, टाइपिस्ट की कितनी है? 30 है, और आपके सेक्शन ऑफिसर की कितनी है? 30 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करते हो सर? यहाँ पर आप लोग स्केलर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो सर? ये क्या है? आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। याद रह जाएगा सर, ये क्या है? आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज गौर फरमाइएगा। 3 फर्म है हमारे पास, ए बी और सी, उनका नाम है, जो सप्लाई करते हैं 40 30 एंड 25 ट्रक्स लोड्स ऑफ द स्टोन। माने स्टोन का लोड है आपका 40 35 और 25, ठीक है। ट्रक लोड है, किसके केस में? ए बी और सी के केस में। और यहाँ पे कितना है? 10 5 और 8 ट्रक लोड है, किसके केस में? सैंड के केस में, ठीक है। अब फर्म कितनी है सर? हमारे पास 3 फर्म है, ए बी और सी। और यहाँ पे देखिएगा स्टोन और आपकी सैंड का लोड दिया गया है, ठीक है, आपका रिस्पेक्टिवली दिया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्टोन एंड सैंड, ध्यान दीजिएगा, स्टोन की कॉस्ट और सैंड की कॉस्ट कितनी है सर? 500 पर ट्रक लोड है रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है? टोटल अमाउंट पेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर टू ईच ऑफ दीज फर्म, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा, हमारे पास कितनी फर्म है सर? 3 फर्म है, ठीक है।
मैंने इसको मान लीजिए किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप लोग 3 फर्म की बात करते हैं तो मैंने क्या लिखा सर, मैंने यहाँ पे लिखा सर ये आपका फर्म ए रहेगा, सर ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सेकंड रो के अंदर फर्म बी रहेगा, थर्ड रो के अंदर क्या रहेगा सर आपका फर्म सी रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा टेक्निकली सोचिएगा, सबसे पहला डेटा किसका है, स्टोन का है, तो आप लोग लिखेंगे स्टोन का कॉलम है। उसके बाद सेकंड किसका कॉलम है सर, सैंड का कॉलम है, ठीक है। अब कितना है, 40, 35 और 25 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कितना है 35 है, और यहाँ पे कितना है सर आपका 25 है, ठीक है। अब इसी तरीके से 10, 5 और 8 गिवन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 10 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका 8 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बेसिकली इसका ऑर्डर निकालते हैं तो सर हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे क्या कहा है सर, सैंड का और आपका किसका, सर स्टोन का और सैंड का जो प्राइस दिया गया है ना, स्टोन और सैंड का जो प्राइस है वो 1200 और आपका कितना है 500 है, कितना है 1200 और 500 है, ठीक है, कितना है 1200 और 500 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको y से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपने क्या कहा, स्टोन और सैंड, किसकी बात की है, स्टोन और सैंड की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिखा, ये कितना डेटा है सर आपका 1200 डेटा, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे 1200 डेटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे कितना डेटा है सर आपका 1200 डेटा है, ठीक है। उसके अलावा कितना डेटा है 500, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, फर्स्ट जो रो रहेगा ना, जो फर्स्ट जो रो रहेगा वो आपका किसका है, स्टोन का है, और सेकंड रो किसका है सर, सैंड का। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, ये स्टोन हो गया, ये क्या हो गया सर आपका सैंड हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे तो 2 रो है 1 कॉलम है, तो आप लोग क्या कहेंगे 2 रो और 1 कॉलम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता था, जैसे अगर आप लोग बात करेंगे y इज इक्वल टू आपका कितना बन गया 1200 और कितना बन गया 500, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, यहाँ पे 1 रो हो गया, कॉलम 2 हो गया, और क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का नियम क्या कहता है, पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के जो रो है वो सेम होने चाहिए, समझ में आया। अब टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। दोनों की मल्टीप्लाई मैंने सिखाई हुई है, रो बाय कॉलम करेंगे। 40 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 24 12 36, 12 चौका 48, ठीक है। तो सर ये कितना हो जाएगा 48, इसके बाद 2 जीरो वहां पे, 1 जीरो यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से 10 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 500 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड रो की आप लोग करेंगे, 35 की अगर आप लोग कैलकुलेटर देना, 35 की अगर आप लोग 12 से करते हैं, ठीक है, किससे, सॉरी आपकी 1200 से करते हैं, 3500 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1200 से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फटाफट से कैलकुलेटर ओपन करके इन कैलकुलेशन को कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है सर आपका 3500 है, मल्टीप्लाई में सॉरी 35 है, उसके बाद कितना है मल्टीप्लाई में आपको 12 करना है, तो सर ये आपका 420 बनेगा। प्लस में आपको क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई 500 से करना, 5 5 25, तो कितना बन जाएगा आपका बेसिकली 5 5 25 और 2 जीरो तो 2500 बन जाएगा, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 1200 से करते हैं तो कितना आ जाएगा सर 30,000 आ जाएगा, ओके। ये कितना आ गया सर आपका 30,000 आ गया, ओके। और प्लस में कितना है, अगर आप लोग ध्यान देंगे 8 की मल्टीप्लाई 8 5 40, 4000 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने शायद कहीं पे मिस्टेक किया, ध्यान दीजिएगा। ये 35 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 1200 से करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 3500 की मल्टीप्लाई, सॉरी 35 की मल्टीप्लाई अगर 1200 से करते हैं तो ये 42,000 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ये कितना आएगा 42,000 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, जस्ट ए मिनट, हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे आप लोग इसको 42 क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना करना है 42,000 करना, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे सर, ये आपका 42,000 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना, प्लस करना, कैसे प्लस करेंगे, 48 प्लस में 5, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 48 प्लस में 5 कितना हो गया 53,000 हो गया। तो सर ये आ गया आपका 53,000। अब आगे क्या है सर आपका 42 प्लस में कितना है 2,500 है, ठीक है। तो 2.5 कितना हो गया 44.5 आ गया, यानी कि 44,500 आ जाएगा। 30 और 4 कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका फॉर्म ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। अब ए के लिए टोटल कितना पैसा जाएगा 53,000 जाएगा, बी के लिए 44,500 जाएगा और सी के लिए कितना जाएगा 34,000 जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया। जस्ट सिंपल आपने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन करना, ठीक है। जस्ट आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपको ये
सेशन पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे दोनों चैनल दैट इज द बीकॉम कॉर्नर एंड द कॉम एक्सपर्ट, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर है, ये सिस्टम ने पता नहीं इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स आप लोग ऐसा समझिएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस द थ्री टाइप ऑफ द ट्रक्स, ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3 फॉर द ट्रांसपोर्ट थ्री टाइप ऑफ द व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द ईच ट्रक इन टर्म्स ऑफ द थ्री टाइप ऑफ द व्हीकल इज गिवन बिलो, ये इनकी कैपेसिटी गिवन है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग मैट्रिक्स method find the number of vehicle of the each type which can be transported if company has a 10, 20 और 30 ट्रक्स, ठीक है। यानी कि कंपनी के पास कितने ट्रक हो, 10 ट्रक हो, 20 ट्रक हो, या तो 30 ट्रक हो, समझ में है, फॉर द ईच रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल आया हुआ भी है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे टैकल करना, ध्यान दीजिएगा। ये कैपेसिटी गिवन है, अब आपको क्या करना है, जो 3 ट्रक का डेटा गिवन है, 3 ट्रक का जो कैपेसिटी गिवन है ना, उसको लिख लेना और जस्ट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा सर, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ताकि आपको भी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये समझ में आए कि सर कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके का सेम सवाल ये है, द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द थ्री प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर हो गया, एंड दैट कैन बी प्रोसेस पर आवर ऑन द थ्री मशीन्स ए बी और सी, ठीक है। अब ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का डेटा गिवन है, determine using the matrix algebra how many units of the each product can be produced if the hour available on the machine A, B, C are 54, 46 और 48। देखिए पहला डेटा मैंने मान लिया, ये आपका x गिवन है, सर इसके अंदर क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, p गिवन है, q गिवन है, और उसके बाद r गिवन है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, आपका a हो गया, b हो गया, इसके अलावा आपका c हो गया, ठीक है। 10, 12, 15 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। अब कितना है, 13, 11 और 20, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 11, और ये कितना है सर आपका 20 है। अब यहाँ पे कितना है सर आपका 16 है, 18 है, और क्या है 14 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर, 3/3 का मैट्रिक्स है। अब आगे क्या कहा गया है, डिटरमाइन यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यानी कि ये आपका मशीन है एबीसी, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, पी क्यू और आर है, ठीक है। आपको बताना इफ द आवर्स अवेलेबल, क्या बता रहा है सर, आपके आवर्स अवेलेबल ऑन द मशीन ए बी एंड सी, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, मशीन ए और बी और सी की बात हो रही है, तो मैंने इसको वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। मशीन ए बी सी का कितना दिया हुआ, 54, 46 और 48, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 54 हो गया, 46 हो गया, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे सर, 48 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको टोटल निकालना है कि कितना प्रोडक्ट आएगा, तो आप लोग ये कीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माने आप लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार आपने एक्स और वाई को फाइंड आउट कर लिया, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम और रो बाय कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो पी क्यू और आर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे मैं आपको करके ही दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ध्यान दीजिएगा कैसे करना, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ करनी है, 10 की 54 से करेंगे तो सर ये आपका 540 बन जाएगा, प्लस आपको करना है 12 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 46 से करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 46 करते हैं तो 552 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग प्लस करते हैं 15 की मल्टीप्लाई 48 से, तो आप लोग क्या कहेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 48, तो कितना हो जाएगा सर आपका 720 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे कीजिए, 13 की मल्टीप्लाई 54 से, 13 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 54, तो ये आपका 702 बनेगा, ठीक है। प्लस करना है आपको, क्या करना है, 11 की मल्टीप्लाई 46 से, तो 11 मल्टीप्लाई में 46 कितना हो जाएगा, 506 आ गया। इसी तरीके से प्लस करना है 20 की मल्टीप्लाई 48 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 960 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 16 की मल्टीप्लाई बाय 54 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। अब क्या करना, प्लस करना है 18 की मल्टीप्लाई 46 से, तो 18 मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या करेंगे 46, तो कितना आ जाएगा, 828 आ जाएगा। प्लस आपको करना है 14 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है, आपको 48 से करनी है, 672 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। अगर आप लोग इसके टोटल की बात करते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट, हम लोग
पूरे को उठा करके, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ चलिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं तो हमें एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 540 है, उसमें ऐड करना है 552, प्लस में उसमें ऐड करना है 726, ठीक है। तो कितना आ गया, 18 18 आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से 702 के अंदर आपको ऐड करना है 506 को, इसमें ऐड करना है 960 को, तो 2168 आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ गया 2168। इसी तरीके से 864 के अंदर आपको ऐड करना है 828 को, प्लस में ऐड करना है 672 को, ठीक है, ये आ गया 2364, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अमाउंट आया है ये कहाँ किसके लिए आया है सर, पी के लिए आया है, ये किसके लिए आया है, क्यू के लिए आया है, ये किसके लिए आया है, आर के लिए। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, पी का टोटल कितना प्रोडक्शन आया 1818, क्यू का कितना आया 2168, और आपका आर का कितना आया है 2364, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके की कैलकुलेशन आपको करनी है, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको टैकल करना, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अच्छे मार्क्स इस चैप्टर के अंदर आने वाले क्वेश्चन को सोल्व करके स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी हो सके। कोई भी मिस्टर ए है जो आपकी मार्केट में गया, जहां पर उसको 3 किलो शुगर, 10 किलो व्हीट और 1 किलो साल्ट खरीदना, ठीक है। इन ए शॉप नियर टू द मिस्टर ए रेजिडेंस, दीज कमोडिटीज आर प्राइस 20, 10 और 8 पर किलो, वेयर द लोकल मार्केट जो है उनमें इनका प्राइस कितना है आपका 15 रुपया, 8 रुपया और 6 पर केजी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ ए ट्रेवलिंग कितना है 25 रुपया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कितना सेविंग मिस्टर ए यूज करता है मैट्रिक्स मल्टीपल, यानी कि कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, इसको क्या खरीदना है, शुगर खरीदना है, ठीक है, क्या खरीदना है आपको, व्हीट खरीदना है और सोल्ट खरीदना है, ठीक है। तो मैं इसके डेटा को एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले मेरे पास शुगर है, तो मैं क्या लिखूंगा सर, आपका क्या है, शुगर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर, उसको व्हीट खरीदना है, तो आप लोग कह दीजिए उसको व्हीट चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे, उसको साल्ट चाहिए, ठीक है। डेटा क्या कहता है सर, डेटा कहता है यहाँ पे 3 किलोग्राम है, ओके। यहाँ पे कितना किलोग्राम है सर, आपका 10 किलोग्राम है, ओके। और यहाँ पे आगे कितना है सर, आपका 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो रो कितनी है सर, 3 है, कॉलम कितना है, 1 है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, अगला डेटा आएगा तो उसके अंदर रो 1 रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए रो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लोकल मार्केट को आपने y से रिप्रेजेंट किया, और अगर आप लोग दूसरी मार्केट की बात करते हैं, जैसे आपका एक तो लोकल मार्केट है, एक नियर मार्केट है, नियर मार्केट को आप लोग y से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और अमाउंट कितना गिवन है आपका 20 गिवन है, उसके अलावा 10 गिवन है और 8 गिवन है, ठीक है। अब ये तो आपका y मतलब आपका नियर वाला मार्केट हो गया, और अगर आप लोग z की बात करते हैं तो ये मान लीजिए मैंने क्या कौन सा मान लिया, जो लोकल मार्केट है, ठीक है। उसके अंदर प्राइस कितना गिवन है, 15, 8 और 6 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 15 है, 8 है और 6 है। अब आपको क्या करना है, दोनों केसेस में आपको एक बार एक्स वाई निकाल लेना है, टोटल आपको रेट मिल जाएगा। अगर आप लोग एक्स वाई निकालते हैं, रो बाय कॉलम आपको करना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम, समझ में आया। तो अगर आप लोग इसका ऑर्डर की बात करते हैं इस मैट्रिक्स का, तो एक रो है, 3 कॉलम है, एक रो है और यहाँ पे कितना है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे रो कितना है, ये है, और कॉलम कितना है, ये है, ठीक है। पहली रो दूसरा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना, कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको एक्स और जेड का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक बार आपने एक्स और जेड का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आपको एक वेट में एक रेट मिल जाएगा, जो आपको रेट मिलेगा ना, अब आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग लोकल मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको 25 रुपया क्या लगता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट लगता है। तो लोकल मार्केट वाले प्राइस के अंदर 25 ऐड कर लीजिएगा, और नियर वाले मार्केट के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, कितना बचता है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इतना आई होप कि क्लियर रहा होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजों को टैकल करना है, ठीक है। तो इनको आपको एक बार कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन मैंने आप सभी के लिए ओपन रखा है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, वहां पर हम लोग इन तमाम प्रॉब्लम्स को, जितने भी डाउट है उनको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।